हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अध्याय आपका 14 नंबर अध्याय है, ठीक है। अध्याय 14 क्लास 10। देखिए, प्रायिकता चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसका 2 लेक्चर हम लोग का हो चुका था, ठीक है। जिसमें लगभग हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके थे, सिर्फ 2 सवाल बचा हुआ था जो दो पासा को उछालने से रिलेटेड था, ठीक है। और उदाहरण के सवाल बचे हुए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रायिकता चैप्टर खत्म कर देते हैं। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रायिकता, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने इस चैप्टर का उदाहरण को छोड़कर बाकी सारे सवाल, मतलब एक्सरसाइज के सब सवाल कर लिए थे। चलिए, सिर्फ बचा था एक्सरसाइज का 23 नंबर सवाल और 25 नंबर सवाल, ठीक है। नहीं, 25 नंबर सवाल हो चुका था, 23 नंबर हो चुका था, 22 और 24 बचा हुआ था, ठीक है। चलिए, 22 नंबर सवाल और 24 नंबर सवाल बचा हुआ है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। 22 नंबर सवाल का पहला कहा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। चलिए, इस सारणी को पूरा करना है। देखिए, सारणी क्या है? घटना है कुछ। क्या घटना है? क्या घटना घटित हुआ है? दोनों पासों की संख्याओं का योग। दो पासा फेंका गया है, ठीक है। पासा का मतलब आप लोग जानते हैं, जो लूडो का गोटी होता है वो, ठीक है। उसको फेंकेंगे, 1 से लेकर 6 तक नंबर उसमें अंकित होता है, ठीक है। तो पासा को जब हम लोग दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है। पहले तो उसका बात कर लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है। देखिए, दो पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा में भी एक आ जाए। ऐसा हो सकता है कि एक और दूसरा में दो आ जाए। पहला में एक, दूसरा में तीन आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग वाला भी है। चलिए, एक आ गया, दूसरा में पांच आ गया, एक आ गया, दूसरा में छह आ गया, ये आ सकता है। या फिर पहला में दो, दूसरा में एक, पहला में दो, दूसरा में दो, पहला में दो, दूसरा में तीन, पहला में दो और दूसरा में चार। इसी तरीके से दो और पांच आ सकता है, दो और छह आ सकता है, ठीक। इसके बाद तीन और एक आ सकता है, तीन और दो आ सकता है, तीन और तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है, तीन और पांच, तीन और छह आ सकता है, ठीक। और क्या आ सकता है? पहला में चार, दूसरा में एक, पहला में चार, दूसरा में दो, पहला में चार, दूसरा में तीन, पहला में चार, दूसरा में चार, पहला में चार, दूसरा में पांच। इसी प्रकार पहला में चार और दूसरा में छह आ जाए, तो पहला में चार और दूसरा में छह, ठीक। चलिए, पहला में पांच, दूसरा में एक, पहला में पांच और दूसरा में दो, पहला में पांच और दूसरा में तीन, पहला में पांच और दूसरा में चार। चलिए, पहला में पांच और दूसरा में पांच, पहला में पांच और दूसरा में छह, ये आ सकता है, ठीक है। और लास्ट, पहला में छह, दूसरा में एक आ सकता है, पहला में छह और दूसरा में दो आ सकता है, पहला में छह और दूसरा में तीन आ सकता है, पहला में छह और दूसरा में चार आ सकता है, पहला में छह और दूसरा में पांच आ सकता है, या फिर पहला में छह और दूसरा में भी छह आ सकता है। दो पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं, डाइस, ठीक है, जो डाइस कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में, दो डाइस को अगर एक साथ उछालते हैं तो इन सारे परिणामों में से कुछ ना कुछ एक चीज आ सकता है, ठीक है। मतलब इतने सारे टोटल परिणाम है, कुल परिणाम इतने हैं जो आ सकते हैं दो पासा को अगर एक साथ उछालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहा जा रहा है दो पासों की संख्याओं का योग। अच्छा, दो पासों की संख्याओं का योग, प्रायिकता 1/36 किसका? दो, दोनों पासा का योग, ठीक है। दोनों पासा को फेंके, चलिए, दो पासा को फेंकेंगे तो ऐसा कौन सा परिणाम है जिसका जो नंबर आएगा उनकी संख्याओं का योग दो होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक और एक मिलकर दो हो रहा है, एक और दो मिलकर तीन हो रहा है, दो और एक मिलकर तीन, तीन और एक मिलकर चार। तो कहा जा रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग करने पर दो आए। तो लोग प्रायिकता भी दे दिया है कि दो आने का प्रायिकता है 1/36, क्योंकि ऐसा एक ही बार होगा। देखिए, क्योंकि ऐसा एक ही बार होगा जिसका योग दो आएगा, वो है पहला वाला। सिर्फ आप इसको जोड़िएगा तो इसी का योग जो है आपको दो प्राप्त होगा, एक और एक मिलकर दो। यानी कि यहाँ पर टोटल देखिए 36 परिणाम है, ठीक है। आप गिन सकते हैं, टोटल 36 परिणाम है। 36 परिणाम में से सिर्फ एक ही है अनुकूल परिणाम, जिसकी संख्याओं को जोड़ने पर दो होगा। तो इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर
दो आने की प्रायिकता, मतलब दोनों पासों की संख्याओं को जो नंबर आया है उनको जोड़ने पर दो बने, इसकी प्रायिकता 1/36 लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है तीन आने का प्रायिकता, दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाए, दोनों को जोड़ने पर 4 आ जाए, दोनों पासा का संख्या को जोड़ने पर 5 आ जाए, दोनों पासा का संख्या को जोड़ने पर 7 आ जाए, इस तरीके का। तो 3 आने का देखते हैं प्रायिकता। चलिए 3 आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसको जोड़िएगा तो ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3। इस लाइन को जोड़िएगा तो आपका 3 आएगा, यानी कितना अनुकूल परिणाम मिल रहा है, 1 और 2। दो ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, दो ही ऐसी संभावना है जिसमें 3 आ सकता है संख्याओं का योग। तो यानी कि 2 और बटा में पूरा कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 36। यानी कि यहाँ पर आपका जो बनेगा 3 आने का प्रायिकता 2, कलर में बदल देता हूँ, ठीक है, कलर ये चलिए 3 आने का प्रायिकता 2 और बटा में 36, यानी कि अगर इसको काट लीजिएगा तो ये 1 बटा कितना बनेगा, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, यानी कि ये बनेगा 1/18। इसको आप लिख सकते हैं 1/18 काटने के बाद, ठीक है। चलिए 4 आने की प्रायिकता, दोनों संख्याओं का योग 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 कैसा आएगा देखते हैं। 4 देखिए कैसे आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी कि ये वाला जो लाइन आपका चल रहा है, इन सबको जोड़िएगा तो 4 आएगा। कितना अनुकूल परिणाम, 1 2 3, यानी कि 3 अनुकूल परिणाम है, ठीक है। 3 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 3/36 काट लीजिएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/12, ठीक है। एक ही बार हम काट कर लिख दे रहे हैं आपको, 1/12। चलिए दोनों संख्याओं का योग 5, 5 पता करते हैं। दोनों संख्याओं का योग क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक। फिर देखिए ये लाइन ले लेंगे हम, कौन सा, ये 4 और 1 3 और 2, ये वाला लाइन, इनको जोड़िएगा तो 5 होगा। देखिए 5 5 5, ठीक। तो कितने परिणाम है अनुकूल, 4 परिणाम है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि 4 और बटा में 36, 4/36, यानी कि 4 एकम 4 और 4 नंग 36, 1/9, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 6 आना चाहिए। चलिए ठीक है, 6 आने वाला लाइन देखिए ये होगा, ये जो लाइन बन रहा है आपका, इनको जोड़िएगा तो 6 आएगा। 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे परिणाम है, यानी कि 5/36 बनेगा। चलिए ये कितना बनेगा, 5/36, नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। 7, दोनों संख्याओं का योग 7 आना चाहिए। चलिए अगला लाइन ये रहा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरा लाइन में कितना बनेगा, योग 7 बनेगा। देख लीजिए आप, सभी को जोड़कर 7 बनेगा, ठीक है। यानी कि 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे परिणाम हैं, अनुकूल परिणाम जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा, 7 आएगा। टोटल कितना, 36, यानी कि 7 बटा में, ये बन जाएगा आपका 7 और बटा में, सॉरी 7 नहीं, 6/36 था, ठीक है। 6 परिणाम अनुकूल परिणाम थे, 6/36 का मतलब 1/6, ठीक है। ये देखिए 6/36, यानी कि 6 कम 6 और 6 छक 36, ठीक। 8 आने का, 8 का तो लोग दिया, ये 5/36, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 8 का लाइन कौन सा है, ये वाला, इन सबको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि आ जाएगा 5 बटा में कितना, 36, टोटल कितना, 8 वाला, ठीक है। अगली बार 9 वाला पूछा जाएगा तो 9 वाला भी एक ही बार चेक कर लेते हैं। चलिए 9 वाला ये लाइन है जिसका योग 9 आएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4/36, 4/36 यानी कि 1/9, ठीक। चलिए 10 प्राप्त होने का, दोनों को जोड़ने पर 10, देखिए किस में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 10, ठीक। यानी कि 3/36, 3/36 का मतलब क्या होता है, 3/36 का मतलब होता है 1/12, ठीक। 11 प्राप्त हो, चलिए 11 प्राप्त होने का चेक कर लेते हैं। 11 किस में होगा, ये देखिए इसमें होगा 11, दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 2/36, और 2/36 का मतलब क्या, 2/36 का मतलब आपका हो जाएगा 1/18 काटने के बाद, ठीक है। तो देखिए टेबल भरने के लिए कहा गया था इस सवाल में, तो टेबल भर दिया गया है। अगर आप लोग को इस टेबल भरने में कहीं पर भी कुछ असुविधा है तो देख लीजिए, फटाफट से हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आराम से देखिए। बाकी बड़ा आसान सवाल है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए यहाँ तक हो गया होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 2 बार 2 लिखा हुआ वैसे, चलिए 2 बार 2 लिखा गया लगता है। यहाँ पर 2 नंबर सवाल में इसका कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सारे, ठीक है, टोटल 11 परिणाम है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, यानी कि सभी के आने की प्रायिकता 1/11 होगी, ऐसा वो कहना चाहता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? चलिए उत्तर लिख देते हैं, सहमत हम लोग नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि इसका प्रायिकता 1/11 सभी का सम संभावी, क्या बोलते थे हम लोग, सम संभावी, है ना, मतलब सभी का समान प्रायिकता नहीं है कि 1/11 आ जाएगा बोलकर, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे नहीं, ठीक है, बस, क्योंकि परिणाम सहसंभावी कहते थे, ठीक है, लिख देते हैं, चलिए नहीं, क्योंकि सभी परिणाम समसंभावी नहीं है, ठीक है, सभी परिणाम समसंभावी नहीं है, ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं हम डाउट अपना, जी समसंभावी ही कहते थे। चलिए 22 नंबर सवाल हो चुका है, चलते हैं हम लोग आगे, 23 नंबर सवाल हम लोग कर चुके थे, 24 नंबर सवाल इसका बचा हुआ है। चलिए 24 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, 2 बार एक पासे को फेंका गया, जैसा कि हम लोग अभी अभी लिखे थे इसमें, ठीक है, अभी अभी देखिए इसमें लिखे थे, हम इस पेज को हटा देते हैं, ठीक है, आसानी हो जाएगा थोड़ा। चलिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए, आप देख लीजिए 5 किसमें नहीं आएगा, कितना ऐसा परिणाम है जिसमें 5 नहीं आएगा, आप एक बार देखिए। चलिए सबको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पर इधर देखिए, इस ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है, चलिए 5 एक बार भी नहीं, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 5 वाला कितना है, देखिए ये वाला जो लाइन है इसमें 5 है, ये पूरा जो लाइन आपको दिख रहा है देखिए इसमें 5 है, और इधर से ये पूरा जो लाइन दिख रहा है इसमें 5 है, ठीक है, ये अपना ये लाइन, ठीक है, इसमें 5 है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए क्या, 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, ठीक है, 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, मतलब हम लोग को ये परिणाम छोड़ देना है, ये सबको नहीं लेना है, ठीक है, तो कितना परिणाम हम लोग छोड़ रहे हैं अब, या तो ये सबको गिन लीजिए या ये सबको गिन के टोटल में से हटा दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको डबल काउंट नहीं करेंगे, 8 9 10 11, 11 परिणाम ऐसा है जिसमें 5 है, ठीक है, 11 परिणाम ऐसा है जिसमें 5 है, तो कितने परिणाम में 5 नहीं है, 36 में से 11 परिणाम घटा दीजिए आप जिसमें 5 वाला है, तो ये बच जाएगा 5 और इधर 2, यानी कि 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं है, 5 नहीं आएगा, ठीक है, तो चलिए पहला वही पूछा जा रहा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है, 5 आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं देंगे 5 आपको, प्रायिकता 5 नहीं, ठीक, 5 नहीं वाला कितना परिणाम होगा, टोटल 25 ऐसे परिणाम है, कुल कितने परिणाम में से 36 परिणाम में से जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है, चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये 1 नंबर सवाल है। दूसरा नंबर, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 एक बार आना चाहिए, ठीक, कम से कम एक बार, कम से कम का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम मतलब कि अगर 2 भी आ जाए तभी भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी भी हम मान लेंगे, ठीक है, 2 है कोई बात नहीं, हम बोले थे कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो है हम खुश हैं, 2 हुआ तो हम बहुत ज्यादा डबल खुश हैं, ठीक है, तो 5 कम से कम एक बार का मतलब, जैसे मान के चलिए हम अगर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर हम आपको 3 क्वेश्चन बनाने देते हैं, हम बोले कम से कम 2 बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 2 तो करना ही होगा, तो इसका मतलब है कि आप एक बनाएंगे तो आप मार खाएंगे, ठीक है, पिटाई मिलेगा, अगर 2 बनाएंगे तो आप बच जाएंगे,
अगर आप 3 बना दिए तब तो वेरी गुड है, ठीक है। हम तो बोले थे कम से कम 2 बनाना ही होगा, तो 2 तो आप बनाइए, 3 बनाने से तो अच्छी बात है और अच्छी बात है, ठीक है। तो वो लोग बोला है 5 कम से कम एक बार हो, एक बार तो ये सब में है, इसमें डबल है 5, डबल हो तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को इस परिणाम जो हम अभी लकीर खींचे रखे हैं, इस परिणाम के बारे में पूछा जा रहा था। तो टोटल कितने परिणाम है जिसमें 5 कम से कम एक बार तो है ही, 2 बार हो तो कोई असुविधा नहीं है, कम से कम एक बार तो हो ही। तो 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 कम से कम एक बार है। तो इसका मतलब है कि प्रायिकता किसका, 5 कम से कम एक बार, इसकी क्या प्रायिकता है, 5 कम से कम 11, 5 कम से कम एक बार 11 परिणाम में है, टोटल कितने परिणामों में से, 36 परिणामों में से, बस हो गया। यही अपना 2 जो है फाइनल उत्तर है, ठीक है। देख लीजिए आप बढ़िया से, ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल हो चुका है, साथ साथ 22 नंबर सवाल भी हो चुका है, यानी कि एक्सरसाइज का सारे का सारा सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब उदाहरण के सवाल की तरफ चलते हैं और उदाहरण को करते हैं फिनिश। सबसे पहले तो इससे जुड़ा हुआ जो उदाहरण है उसी को कर लेते हैं, ठीक है। आपका इससे जुड़ा हुआ उदाहरण है, देखिए ये सवाल है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ उदाहरण 13 जो कि ओलंपिक बोल रहा था उस समय, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, एक सलेटी पासे को एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, मतलब 2 पासा है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। अच्छा सबको लिखना भी है, चलिए लिख देते हैं संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। 1,1 अभी अभी जो लिखे थे, 1,2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, सबको लिखने के लिए भी कहा गया है तो लिख देते हैं, ठीक है। 2,2, 2,3, 2,4, 2 और 5, इधर 2 और 6, 3 और 1, 3 और 2, 3, 3, चलिए 4, 1। आप लोग भी फटाफट से नोट्स बनाइए, ठीक है, परीक्षा बहुत निकट है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, फटाफट से तैयारी करना शुरू करिए एकदम। चलिए लास्ट 6,1, 6,2, 6 और 3, 6 and 4, 6, 5, 6, 6। चलिए जितने परिणाम हो सकते हैं सभी परिणामों को हम लोग लिख दिए, ठीक है। सभी परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। पहला नंबर में प्रायिकता चाहिए क्या, संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, ठीक है। चलो सीधा लिख देते हैं, योग कितना चाहिए, 8, ठीक है। योग कितना चाहिए, 8। किसमें किसमें 8 होगा आप लोग देख लीजिए। 8 होने वाला है हमारा ये 6 और 2, 5 और 3, 4 और 4, 3 और 5 और 6 और 2, यानी कि ये जो लाइन है इसमें अपना संख्याओं का योग 8 आएगा, ठीक है। कितने परिणाम है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अनुकूल परिणाम हो रहा है 5 और कुल परिणाम तो अपने पास कितना है, 36 है, ठीक है। चलिए ये काम खत्म, बहुत बढ़िया। चलिए आगे कितना हो, योग जो है 13 हो। 13 कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको जोड़े हैं 8 हुआ, इसको जोड़ेंगे 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 10 होगा, इसको 11 और इस 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 13 कोई भी परिणाम को आप जोड़ लीजिए दोनों को, किसी में भी 13 नहीं होगा, ठीक है। 13 किसी में होगा, 13 किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 है, दोनों में 6 6 भी अगर आ जाता है तभी भी 12 ही होगा, 13 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, ठीक है, 13 प्राप्त या योग 13 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोगों का योग कितना चाहिए, 13,
13 तो आ ही नहीं सकता, जीरो पर ही, जीरो ऐसी संभावना है, 0/36। चलिए यानी कि जीरो, जीरो से भाग देने पर तो वो जीरो ही हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। 12 से छोटी या उसके बराबर मतलब 12 हो तभी भी चलेगा, उसके बराबर है, 12 से छोटी या उसके बराबर जोड़ने पर, ठीक है। इसमें 12 आएगा, इसमें 12 से छोटा 11 आएगा, इसमें 10 आएगा, सभी इधर जितने भी आएंगे वो 12 से छोटे होंगे और ये सबसे हाईएस्ट 12 होगा। तो वो लोग कह रहा है कि 12 से छोटी चलेगा, उसके बराबर हो तभी भी चलेगा, इसका मतलब उस कोई भी परिणाम आ जाए उसको चलेगा, 12 भी आ जाए तो चलेगा, दोनों को जोड़ने पर 11 भी चलेगा, दोनों को जोड़ने पर 5 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी, मतलब 12, यहाँ पर जितने भी परिणाम है 12 या उससे छोटा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सभी को अब एक्सेप्ट है, सबको हम मान लेंगे, ठीक है। क्या है, 12 या उससे छोटी, ठीक है, 12 या उससे छोटी क्या होगा, कितने परिणाम है, 36 का 36 इस बार सिलेक्ट हो चुका है, टोटल कितने परिणाम में से, 36 परिणाम में से, चलिए इसको काट देते हैं, 36 का भाड़ा से एक बार में, ठीक है। तो ये अपना फाइनल उत्तर बनेगा। अब देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब ये सब, ठीक है, बहुत, चलिए एकदम मतलब नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है, बढ़िया से अभी देख रहे हैं वीडियो, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, अब मौका नहीं मिलेगा आपको, 2 ढाई महीना 2 महीना 10 दिन जैसा आसपास बचा हुआ है, अब कहाँ मौका मिलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा चैप्टर है ये देखा जाए तो, जो बच्चा कभी आज तक नहीं पढ़ा उसको भी प्रायिकता समझ में आ जाएगा एक बार देखने पर, और बहुत नंबर, मान के चलिए 5-6 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है, छोटा मोटा सवाल मिला के। चलिए उदाहरण 13 के बाद हम लोग करते हैं, इधर सबसे लास्ट था उदाहरण 13, ठीक, उदाहरण 12 देख लेते हैं, चलिए उल्टा कर लेते हैं, चलिए ठीक है, सब सवाल हम लोग उल्टा करने वाले हैं आज, ठीक है। उदाहरण 12 देखते हैं, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, ठीक है, 100 शर्ट है, ओके, जिसमें से 88 यानी कि 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, अच्छा, ठीक है, लिख देते हैं, जो पता है वो लिख देते हैं, अच्छी कमीजों की संख्या ना, ठीक है, अच्छी कमीजों की संख्या कितनी है, अच्छा, ठीक है, 88 है। इसके इसके नीचे हम लोग को एक और चीज लिखना चाहिए यहाँ पर, कि कुल कमीज भी दिया गया है हम लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर पहले तो कुल कमीज लिख लेते हैं, कुल कमीजों की संख्या, ठीक, चलिए कितने कमीज है कुल, चलिए कुल कमीजों की संख्या टोटल दिया गया है, कितना है एक डब्बा में, 100 कमीज है, ठीक है, उसमें से अच्छा कमीज कितना है, 88, उसके बाद क्या है, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, अच्छा ठीक है, थोड़ी खराबी वाली लिख देते हैं, चलिए थोड़ी थोड़ी खराबी वाली कमीजों की संख्या कितनी है, चलिए थोड़ी खराबी वाली कमीजों की संख्या है, कितना है, 8, ठीक है, ओके, और 4 में अधिक खराबी है, ठीक है, अधिक खराबी वाली लिख देते हैं, यहाँ तक बस समझिएगा, इसके बाद तो मामला आसान है, ठीक है। अधिक खराबी वाली कमीजों की संख्या कितनी है, अधिक खराबी कितने में है, देखिए 4 में अधिक खराबी है, ठीक, 100 टोटल है, उसमें से 88 बिल्कुल अच्छा वाला है, 8 जो है उसमें थोड़ा थोड़ा खराबी है, और 4 में तो बहुत ज्यादा खराबी है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है देखते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बना लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, जबकि जबकि यह अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, पक्का इस जगह पर कुछ छूट गया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, एक मिनट किताब देख के हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, मिसप्रिंट,
एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें 88 अच्छी हैं और 8 थोड़ी खराब है, 4 बहुत अधिक खराब है। ठीक है, एक व्यापारी जिम्मी, ठीक है, देखिए वहां क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है। जिम्मी नाम जिम्मी नाम का कोई व्यापारी है, वो वही कमीज स्वीकार करता है, वही कमीज लेगा वो जो अच्छी है। ठीक है, अच्छा वाला वो लेगा। ठीक है, चलिए कि कौन सा अच्छा वाला है? अच्छा वाला कितना है? 88, यानी कि वो 88 लेगा। टोटल कितना है? 100 है ना। यानी कि जिम्मी के लिए अगर देखा जाए तो 88 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम तो सबके लिए 100 है। ठीक, ओके। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ तक जितना क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। ठीक है, तो पहला सवाल कहा जा रहा है कि जिम्मी को स्वीकार हो। यहाँ देख सकते हैं जिम्मी को स्वीकार हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, पहले यहाँ निकाल लेते हैं चलिए इसका, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। प्रायिकता क्या? जिम्मी को स्वीकार हो, जिम्मी को, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, चलिए जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? अनुकूल परिणाम, वो सिर्फ अच्छा वाला लेगा, यानी कि अनुकूल परिणाम उसके लिए कितना है? 88 है, और बटा में कुल परिणाम कितना है? 100 है। इसको काट लीजिएगा आप आराम से, 2 का पहाड़ा से कटेगा, 4 का पहाड़ा से कटेगा, काट लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है क्या? सुजाता को स्वीकार हो। ठीक है, सुजाता के बारे में क्या कंडीशन है देख लेते हैं। जबकि एक अन्य व्यापारी, हाँ यहाँ से देखिए लिखा गया है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। अस्वीकार, सुजाता एक दूसरा व्यापारी है जो वो कमीज नहीं लेगी। अस्वीकार का मतलब नहीं लेगी। ठीक है, उन्हीं कमीजों का अस्वीकार करती है जिसमें अधिक खराबी है, मतलब जो ज्यादा खराब है वो सब नहीं लेगी सुजाता। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है? इस डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, दूसरा नंबर जो हम लोग करने वाले हैं, सुजाता को स्वीकार हो। सुजाता कौन सा लेगी फिर? देखिए, सुजाता ने कहा कि हम वही नहीं लेंगे जो ज्यादा खराब होगा। ज्यादा खराब वाला कौन सा है? अधिक खराब वाली कमीजों की संख्या है 4, ये वाला वो नहीं लेगी। बाकी ये वाला लेगी, अच्छा वाला। थोड़ा खराब होगा तो ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए अनुकूल परिणाम लिख देते हैं। चलिए, प्रायिकता किसको स्वीकार हो? सुजाता। चलिए, सुजाता को स्वीकार हो, क्या प्रायिकता होगी इसकी? 88 तो है ही, और ये 8 भी लेगी। ठीक है, इसका मतलब है 96 है टोटल, और बटा में अनुकूल परिणाम 96 है और कुल परिणाम हो जाएगा 100। इसको काट लीजिएगा, जो भी आएगा आपका उत्तर वही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर एक आकृति भी है। चलिए ठीक है, एक आकृति दिया गया है लेकिन बनाया नहीं गया। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं आपको आकृति क्या है। एक आकृति है, इस प्रकार का एक आयत के आकार का आकृति है। ठीक है, और साथ ही साथ एक आकृति यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, यहाँ पर इस उदाहरण में कहा जा रहा है कि एक आकृति है। ठीक है, आकृति हम यहाँ पर छूट गया है बनाने। इस जगह पर पूरा जंगल है। ठीक है, यहाँ क्या है? जंगल है। ये पूरा एरिया जो है जंगल है। ठीक है सर, ये पूरा एरिया जंगल का है। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ जो है लेक है, यानी कि तालाब है। इस जगह पर पानी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, मतलब कितना है? 4.5 किलोमीटर है। ठीक, ये पूरा दिया गया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 9 किलोमीटर का है। ठीक, और यहाँ से लेकर इस जगह का मतलब यहाँ तक, ठीक है, ये है 6 किलोमीटर। चलिए ठीक है, और यहाँ से दिया गया है, ये किताब में आकृति दिया गया है वैसे देखिएगा, 2 किलोमीटर। ठीक, कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या? देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लापता हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, पता नहीं कहाँ गिर गया, इस जगह पर कहीं गिरा है। ठीक है, के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति, ये जो आकृति है, इस आकृति में दर्शाए गए आयत के आकार के क्षेत्र में कहीं पर गिरा है।
इस जगह पर कहीं गिरा है, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा होगा, ये तालाब जो है इसमें गिरा होगा, ठीक है। सीआईडी वगैरह में कैसा होता है वैसे। चलिए डॉक्टर सालुंके को बुलाना होगा कि यहाँ पर गिरा है, हेलीकॉप्टर पता करना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम लोग प्रायिकता पता कर लेते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर झील में गिरा है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। अनुकूल परिणाम अपना क्या बनेगा, यही जगह अनुकूल परिणाम बनेगा, क्योंकि इसी जगह का पता करना है हमको, झील में गिरा। और कुल परिणाम क्या होगा, ऐसा एक सवाल हम लोग किए थे, याद करिए एक्सरसाइज में, डाइस वाला। एक डाइस को हम लोग लुढ़काते हैं तो वो क्या प्रायिकता है कि वो सर्कल के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो चलिए सेम वही सवाल है, कर लेते हैं। अनुकूल परिणाम में आएगा इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर कुछ मार्क तो नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ का क्षेत्रफल आएगा अनुकूल परिणाम में। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, प्रायिकता जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम ये है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये पूरा है 9 और यहाँ से यहाँ तक 6 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 3 होगा। ये पूरा देखिए दिया गया 4.5, यहाँ से यहाँ तक 2 दिया गया है, तो जरूर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4.5 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। चलिए इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अनुकूल परिणाम प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल क्षेत्रफल लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अनुकूल क्षेत्रफल बटा में कुल क्षेत्रफल। चलिए अनुकूल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपना, अनुकूल क्षेत्रफल में आ जाएगा ये वाला आयत के आकार का ही ये, ठीक है। ये आ जाएगा 3 गुना 2.5, ठीक है, 3 इंटू 2.5, ठीक। और कुल क्षेत्रफल ये पूरा ये गुना ये, ठीक है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए ठीक है, यानी कि आ जाएगा 9 गुना में कितना 4.5। चलिए ठीक है, पॉइंट हटाते हैं, ये हो जाएगा 3 गुना 25 बटा में 9 गुना 45। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 लगाना होगा, उस ऊपर वाला का पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 लगाना होगा, ठीक है। चलिए 10 से 10 कट जाएगा, इधर 3 का पारा से 3 बार में 9 कट जा रहा, 5 का पारा से 5 बचे 25 और 5 में 45, ठीक है। यानी कि ये बन रहा 5 और डिवाइड बाय 9 तिया 27, बस किलोमीटर, ठीक है। ये अपना आ रहा है क्षेत्रफल। देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो देख लीजिए। बाकी ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। 5/27, ठीक, 5/27 प्रायिकता है, किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग भी नहीं लिखते हैं। चलिए 5/27 परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ठीक है बना लेते हैं। चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 क्या कहता है, उदाहरण 10 का कहना है, एक मिनट थोड़ा इसको, चलिए यहाँ पर उदाहरण 10 है, एक म्यूजियम, अच्छा म्यूजियम नहीं है सॉरी, एक म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर खेल में, म्यूजिकल चेयर तो आप लोग खेले होंगे बचपन में, स्कूल में खिलाया जाता है। 5 चेयर रखते हैं और 6 लोग उसके आसपास घूमते रहता है, ठीक है। और गाना जैसे बंद होता है तो एक एक चेयर लेना पड़ता है, हड़पना पड़ता है, ठीक है। जो बचा वो आउट हो जाता है, जिसके लिए एक चेयर नहीं होता है। चलिए जो महिला संगीत बजा रही थी उससे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने से पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। देखिए सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है, उसके पास कुल टाइम कितना है, कुल टाइम देखिए 2 मिनट दिया गया था। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 मिनट का मतलब होता है आपका, सेकंड में अगर बात करें, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, ठीक। चलिए ठीक है, उसको कहा क्या प्रायिकता क्या का निकालना है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। आधा मिनट, आधा मिनट का मतलब क्या होता है, मतलब कितने सेकंड होते हैं, आधा मिनट में 30 सेकंड होते हैं, ठीक, ठीक है कोई बात नहीं, आधा मिनट में 30 सेकंड होते हैं। तो बस अनुकूल परिणाम अपना क्या है, हमारे पास कुल परिणाम था 2 मिनट, हम 2 मिनट समय दिए थे, आप कभी भी बंद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि क्या प्रायिकता है कि आधा घंटा, आधा मिनट से पहले ही बंद हो जाएगा, तो आधा मिनट हमारा अनुकूल परिणाम और ये कुल परिणाम, ठीक है। तो बस अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कर देंगे, प्रायिकता अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 बटा
कुल परिणाम 120, यानी कि 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 आएगा प्रायिकता कि वह आधा मिनट से पहले ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं, वैसे बोलना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग पीछे बढ़ रहे हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 9 का कहना है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। अच्छा, दो सिक्का को एक साथ उछालती है, ठीक है, कोई बात नहीं, दो सिक्का को उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। इससे मेरे को क्या मतलब है कि एक सिक्का है 1 रुपया का है कि 2 रुपया का है, हमको चित्त और पट से मतलब है। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है, प्रायिकता कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। ठीक है, संभावना क्या है आने का, या तो हेड और हेड आ जाए दोनों में, या तो एक में हेड दूसरा में टेल आ जाए, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या तो दोनों में ही टेल आ जाए। यही प्रायिकता है, यही संभावना है मतलब। ठीक है, कि दो सिक्का को उछालने पर हमारे पास यही संभावना होता है। ठीक है, प्रायिकता क्या चीज का निकालना है, कम से कम, कम से कम एक चित, ठीक, कम से कम एक चित आना चाहिए, यानी कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। इसमें देखिए एक बार हेड तो इसमें है, एक बार हेड इसमें है, कम से कम एक बार तो इसमें भी है, 2 बार है उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार तो है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि मेरे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 4। ठीक है, बाकी ये लाइन हटा देते हैं, बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, ये अपना साफ सुथरा उत्तर हो रहा है 3/4। ठीक, उदाहरण 9 हो गया। चलिए उदाहरण 8, एक बक्से में 3 नीली, अच्छा ये तो बड़ा मेरा फेवरेट सवाल है, चलिए गेंद वाला बड़ा अच्छा लगता है बनाने में, बनाते हैं। क्या है, पहले तो नीली गेंद है, ठीक है, नीली गेंदों की संख्या, ठीक है, 3 नीली गेंद है, ठीक है, इसके बाद 2 सफेद है, ठीक है, ओके, सफेद गेंदों की संख्या, चलिए कितनी है, 2, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 4, अच्छा कंचे हैं, सॉरी यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा, बिना देखे गेंद लिख दिए हैं, ये कंचे हैं वैसे, नीले कंचों की संख्या, ठीक है, नीली कंचों की संख्या इतनी, सफेद कंचों की संख्या इतनी, ठीक है, यदि इस बक्से में से एक कंचे का दृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफेद होगा। ठीक है, पहला नंबर में पूछा जा रहा है प्रायिकता क्या का, सफेद, सफेद कंचा, ठीक है, सफेद, प्रायिकता सफेद कंचा आने का, ठीक है, सफेद कितने हैं देखिए, 2 है, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल कितने गेंद है, टोटल कितने कंचे हैं देख लीजिए, 8, सॉरी 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 2/9 बनने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रायिकता चाहिए क्या का बताइए, अभी अभी बता देते हैं, नीला, ठीक है, नीला कंचा आ जाए सर, इसकी क्या प्रायिकता है, नीला कंचा कितना है टोटल, देखिए हमारे पास 3, और ये अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं 9, यानी कि ये बन जाएगा 1/3। इधर कर लेते हैं अगला 3 नंबर सवाल, क्या है, लाल हो कंचा, क्या हो, लाल हो, प्रायिकता लाल कंचा, ठीक, टोटल लाल कंचे कितने हैं देखिए, लाल कंचे टोटल 4 हैं, और कुल परिणाम तो अपने पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, टोटल 9 है, तो यानी कि लाल आने का प्रायिकता है 4/9, देख लीजिए, बहुत बढ़िया, कंचा वाला सवाल बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। ठीक है, उत्तर हो गया है। चलिए उदाहरण नंबर 7, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, चलिए ऐसी बना देते हैं इस बार, हल, लड़कियों, अच्छा यहाँ पर अगर कुल कितने हैं, पहले कुल दिया गया है तो कुल लिख लेते हैं, चलिए कुल विद्यार्थी कितना है 40, ठीक, लड़कियों की संख्या उसमें कितने हैं, कितनी लड़कियां हैं, चलिए यहाँ
ये भगवान, ये क्या हो गया? रेड कलर तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। चलिए, ये लगता है नहीं होगा। ठीक, चलिए, लड़कियों की संख्या, कितनी लड़कियां हैं? 25 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या देखते हैं। 40 में से 25 तो लड़की हैं, तो लड़कों की संख्या, ये नहीं भी दिया रहता तो हम लोग को पता चल ही जाता कि लड़का कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, एक मॉनिटर बनाना है एक जन को। ठीक है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से मिला लेती है। ठीक है, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है और दूसरा लड़के का है। ठीक, लड़की का है होने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता लड़की होने की क्या प्रायिकता है? लड़की कितने हैं टोटल? अनुकूल परिणाम है 25, टोटल कितना है 40। काट लीजिए, 5 का पहाड़ा से 5 और इधर कितना 8। चलिए, हो गया उत्तर उसका। दूसरा क्या पूछा गया है? लड़का का हो। लड़का टोटल है ही कितना? लड़का तो पैसे ही कम है। ठीक है, लड़का हो, लड़का का अनुकूल परिणाम है 15 और कुल परिणाम कितना 40। चलिए, काट लीजिए इसको, 3/8। बस यही अपना फाइनल उत्तर है। देख लीजिए, बड़ा इतना सा लंबा सवाल है, इतना छोटा सा उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7, सॉरी उदाहरण नंबर 6। क्या कहा जा रहा है वैसे? यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक नंबर में, और दूसरा दोनों यहाँ पर शायद कुछ छूट गया है, का जन्मदिन एक ही हो, मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। मतलब लीप वर्ष को नहीं लेना है हम लोग को, यानी कि लीप वर्ष का मतलब जिसमें 366 दिन होता है। ठीक है, ऐसा होता है हम लोग का। ठीक है, 366 दिन वाला नहीं लेना है, 365 जो हम लोग का ऐसे चलता है वो। चलिए ठीक है, उत्तर यहाँ पर सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहला नंबर है कि क्या चाहिए? जन्मदिन, प्रायिकता चाहिए जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन अलग अलग होना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है? देखो तो टोटल कितना है, 365 डेज होता है एक साल में, है ना। एक दिन कोई जन्म लिया, मान के चलिए 11 दिसंबर को जन्म लिया। ठीक है, 11 दिसंबर का दिन जन्म लिया है एक जन, तो अगला वाला का जन्म इस दिन पर नहीं होगा, तभी तो भिन्न भिन्न होगा, है ना। इस दिन पर नहीं होना चाहिए, तभी वो भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मान के चलिए इसका, चलिए डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, इसको छोड़कर 11 दिसंबर छोड़कर बाकी 12 हो, 14 हो, 15 हो, दिसंबर ही नहीं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, जो भी हो। ठीक है, 11 दिसंबर को नहीं हो, तो 11 दिसंबर को नहीं हो, इसको छोड़कर सिर्फ एक दिन हम इसमें से काट रहे हैं कि इसमें नहीं हो, दूसरा कुछ भी हो तो भिन्न भिन्न हो जाएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास इसमें 364 अनुकूल परिणाम बच रहे हैं और कुल परिणाम तो 365 है। ठीक है, 365 में 364 दिन उसका बर्थडे हो सकता है, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बस इस दिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसका मतलब है अनुकूल परिणाम हो जाएगा 364 और डिवाइड बाय 365, ये भिन्न भिन्न जन्मदिन होने की प्रायिकता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? अगला सवाल में कहा जा रहा है दोनों का जन्मदिन एक ही हो, एक ही दिन हो। ठीक है, एक ही दिन में उसका, उन लोगों का जन्मदिन होना चाहिए। एक ही दिन मतलब इसी दिन जन्मदिन होना चाहिए दोनों का। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना है? एक ही दिन दोनों का, इसका मतलब अनुकूल परिणाम है एक और कुल परिणाम तो अपने पास वही है। ठीक है, जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका मतलब अनुकूल परिणाम है एक और कुल परिणाम है 365। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों का अलग अलग जन्मदिन होने का ये प्रायिकता है, तो एक ही दिन का कितना होगा, आप इसको एक से घटा सकते हैं। जैसे आपको पता है पीई और पी नहीं का मिलाकर सम कितना होता है, 1 होता है।
तो इसमें से आप इसको घटा के 364/365 घटा के देख सकते हैं, ये इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा अपना फाइनल उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला सवाल थोड़ा सा है बड़ा दिमाग लगाने वाला। ठीक है, छोटा सवाल है, बड़ा दिमाग लग रहा है। एक ही दिन जन्मदिन हो, इसका प्रायिकता है, सॉरी, एक ही दिन जन्मदिन हो, इसका प्रायिकता है 1/365, 1/365, और जन्मदिन अलग अलग दिन हो, इसकी प्रायिकता है 364/365। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में कहा जा रहा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अच्छा, संगीता मैच जीतेगी, इसकी प्रायिकता पता है हमें कि 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? अगर संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है और आपको पता है प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बोलते हैं या तो संगीता जीतेगी या तो संगीता हारेगी, संगीता के जीतने का चांस 0.62 है। ठीक, खेल दो ही जन रही है, एक संगीता है और दूसरा कौन है, रेशमा है। या तो संगीता जीतेगी या तो संगीता हारेगी, तो संगीता की जीतने का चांस इतना है, तो हारने का चांस कितना होगा, 0.38 होगा जरूर से। ठीक है, यहाँ से आपका 8 और उधर से 3। ठीक, 0.38 होगा इसका हारने का चांस। अगर ये जीत रही है, संगीता जी अगर जीत रही है, जीतने का चांस इतना है, हारने का चांस इसका इतना है प्रायिकता। तो अगर ये जीत रही है तब तो ठीक, हार रही है मतलब दूसरा कौन जीत रही है, रेशमा ही जीत रही है ना, ये वाला। इसका जो हारने का प्रायिकता है वो रेशमा के लिए जीतने का प्रायिकता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये इतना, इसका प्रायिकता इतना है जीतने का, मतलब हारने का प्रायिकता इतना है। आप एक में से घटा दीजिए, आप वो सूत्र तो पढ़े ही हैं, वो वाला पी प्लस पी नहीं का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो उसकी जीतने की प्रायिकता 0.62 अगर है तो नहीं जीतने की प्रायिकता 0.38 होगा, इसको उधर लेके माइनस कर देंगे तो 38 होगा। और अगर ये नहीं जीत रही, इसका मतलब कौन जीत रही है, रेशमा, और वही हमको पता करना है कि रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब कर देते हैं, एक लाइन का उत्तर लिख देते हैं यहाँ पर। आपका सॉल्यूशन में होगा प्रायिकता, एक ही सवाल है, क्या रेशमा के जीतने की, रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तब ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब भिन्न में लिखना चाहते हैं तो काट के इसको भिन्न में लिख दीजिएगा। इधर उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, चलिए काफी सवाल हो गया, वैसे खत्म करेंगे ही आज इसको, लेकिन कितना भी टाइम हो जाए। चलिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा नहीं लिखा है, ऐसे भर दिया, निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। ठीक है, आप लोग अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो कल जो वीडियो, मतलब पिछला, इसके प्रीवियस जो वीडियो आया था, पहले जो वीडियो आया था प्रायिकता के ऊपर, वो उसमें हम इसी पर ज्यादा जोर दिए थे, 52 कार्ड वाला पर। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल तो एक इक्का होगा। आपको पता है 4 तरीके का कार्ड है। ठीक है, उसमें से 13 पत्ता ऐसा है जो इक्का का पत्ता है, 13 पत्ता ऐसा है जो इक्का का है। ठीक है, 13 पत्ता इक्का का है, और लोग बोल रहा प्रायिकता क्या चाहिए, एक नंबर प्रायिकता चाहिए, एक इक्का हो। ठीक है, एक इक्का हो, या एक इक्का ही लिख देते हैं। ठीक है, एक इक्का, 13 इक्का के पत्ते हैं, कितने में से, टोटल है 52, 52 में से 13 पत्ता इक्का का होता है। चलिए इसको काट लेते हैं, 13 चौक 52 होता है, यानी कि 1/4 प्रायिकता है इसका। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है, एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं, टोटल है 52 कार्ड, उसमें से 13 कार्ड इक्का का है। ठीक है, तो इक्का का कार्ड अगर हटा दे, इक्का नहीं चाहिए, तो इक्का नहीं अगर चाहिए तो 13 कार्ड हटा देते हैं, तो कितना कार्ड बचेगा, प्रायिकता एक इक्का नहीं। ठीक है, आप इसको एक से घटा सकते हैं तभी भी उत्तर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको अगर पता चल रहा है कि टोटल तो 52 कार्ड है, उसमें से 13 कार्ड हमको नहीं चाहिए इक्का वाला, तो कितना कार्ड बचा, 13 तिया 39। ठीक है, यानी कि 39 ऐसे कार्ड बचे हैं 52 में से, जो कि जिसमें एक भी इक्का नहीं होगा। ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, चलिए
आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको पूरा को हटा लेते हैं, 1 में से 1/4 घटा लेते, तभी भी आपका 3/4 उत्तर आता। इक्का वाला पूरा में से इक्का वाला को ही हटा देते तो इक्का नहीं वाला बच जाता। ठीक है, ये तो हम सीधा उधर से सोच के कर दिए, आप ऐसे भी कर सकते हो तो वैसे। ठीक है, बाकी फिलहाल तो फाइनल बात है कि ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं क्या है। उदाहरण 3 का कहना है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। चलो एक बार फेंकते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ, एक ही बार फेंके आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फेंकने पर ये परिणाम आ सकता है। ठीक, ओके। 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, प्रायिकता क्या? 4 से बड़ी संख्या। चलिए 4 से बड़ी संख्या चाहिए। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से बड़ी कौन कौन आएगा? देखिए 4 से बड़ा तो 5 और 6 ही है, यानी कि 2 परिणाम ऐसा है, टोटल कितना? 6 परिणाम में से 2 ही परिणाम ऐसा है जिसमें 4 से बड़ा आ सकता है, काटने पर 1/3। चलिए और क्या, और क्या चाहिए आपको? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या चाहिए इस बार? 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी या उसके बराबर। चलिए 4 से छोटा कौन कौन है? 4 से छोटा तो आपका ये जो चीज दिख रही है 4 से छोटा है, और 4 के बराबर भी होगा तो चलेगा, यानी कि ये चारों। ठीक है, अनुकूल परिणाम यानी कि कितना है? 4 परिणाम ऐसे, 1 2 3 4, 4 परिणाम ऐसे हैं टोटल 6 में से, जो कि 4 या 4 से छोटा होगा। ठीक, तो ये कटेगा तो कितना? 2/3। बस ये दोनों अपना फाइनल उत्तर है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कहीं पर भी वैसे कुछ असुविधा हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए उदाहरण 3 के बाद आते हैं उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण 2 क्या कहता है? एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद। चलिए फिर से गेंद वाला सवाल आ गया, ये तो बड़ा मजा आता है बनाने में, हम लोगों को बनाते हैं। चलिए गेंद वाला सवाल। ठीक, यहाँ पर एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? सभी गेंद तो एक एक करके ही है। ठीक है, एक करके ही है ना सब। ठीक, नीली गेंदों की संख्या कितनी है? एक। इसी तरीके से लाल गेंदों की संख्या एक ही है। और क्या है? लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद। ठीक है, पीली गेंदों की संख्या भी कितना है? एक है। ठीक है, तो प्रायिकता हम लोगों से पूछा जा रहा है पहला, प्रायिकता क्या? पीली। यादृच्छा अगर एक निकालते हैं हम एक गोली, तो वो पीली हो, इसकी क्या प्रायिकता है? कुल कितने हैं गेंद है? 3 ही गेंद है टोटल, और उसमें से पीला गेंद एक ही बार आ सकता है। 3 में से अनुकूल परिणाम 3, मतलब कुल परिणाम तो 3 ही है, उसमें से एक ही अनुकूल परिणाम। प्रायिकता पीला गेंद एक ही है, तो ऊपर क्या आएगा? अनुकूल परिणाम में 1। ठीक है, दूसरा लाल हो। चलिए दूसरा में लाल हो, इसका भी 1/3 ही होगा, क्योंकि एक ही है अनुकूल परिणाम और टोटल 3 है। चलिए ठीक है, इसके बाद नीली, इसका तो आप खुद बता देंगे। नीली का बताइए। ये भी 1/3 ही होगा, एक ही है अनुकूल परिणाम। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सब में एक एक ही है क्या। क्वेश्चन मतलब उदाहरण 2 जी, सभी में एक एक ही है, एक नीली, एक पीली और एक लाल। ठीक है, चलिए ये अपना आ गया उदाहरण नंबर 2 हो चुका है। लास्ट सवाल इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है ये। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी खत्म। इसी के साथ प्रायिकता चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं, चलिए हल लिखते हैं। क्या क्या आएगा? एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही बात है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक ही बार उछाले हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, तो हेड और टेल समझ। ठीक,
यहाँ पर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक, क्या पता करना है जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही अच्छा दोनों निकालना है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर में प्रायिकता चाहिए एक चित्त प्राप्त करने की। ठीक, टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो परिणाम है कुल, तो कुल परिणाम तो अपना दो है, उसमें से हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आएगा। ठीक, चलिए हेड प्राप्त करने की एक ही बार हेड आ सकता है। ठीक है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्या चाहिए, एक पट प्राप्त करने की। इसका भी कुल परिणाम दो है और पट कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो ये जो है हमारा फाइनल उत्तर है 1/2 1/2। देख लीजिए आप, कहीं पर भी अगर कुछ आपको पूछना है, डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक आप लोग पूरा फुल वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को आने वाला जो वीडियो है वो तुरंत अपडेट आप लोग को पता चले। क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा बोर्ड एग्जाम जो है ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, 2 महीना और 10 दिन के आसपास बचा हुआ है। अभी आप लोग को इस चैनल पर सभी प्रकार के मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और एक वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत मतलब स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।